का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज बिहार पुलिस दिवस 27 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसके पूर्व अनेकों कार्यक्रम हम लोगों ने किए, जिसमें जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली जो 18 लाख लोगों से जिसके संपर्क हुआ और लगभग 49,000 गाँव में पहुंची, वार्ड और गाँव मिला के। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से दे दूंगा। आज जो महत्वपूर्ण तिथि है बिहार पुलिस दिवस की, इस दिन बिहार पुलिस का मैनुअल लागू हुआ। इसके पहले दूसरा मैनुअल था और ये मैनुअल इस दिन लागू हुआ था, इसलिए इसको हम बिहार पुलिस दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज इस अवसर पर हम लोगों ने प्रत्येक पुलिसकर्मी से अपील की है कि प्रत्येक जिले में स्वैच्छिक रक्तदान करें, और इस अभियान का नाम जन सेवा में रक्तदान रखा गया है। इस पूरे बिहार पुलिस दिवस की थीम थी जन जन की ओर बढ़ते कदम, और उसी के अंतर्गत तमाम कार्यक्रम जो आयोजित हुए आपने देखा, जिसमें कि जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली और उसके अलावा 3 जन उपयोगी कार्यक्रम जिसका कि उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों के द्वारा कल किया गया, जिसमें महिला हेल्प डेस्क और सोशल मीडिया सेंटर और नई वेबसाइट, ये सभी जनता से जुड़ने का माध्यम था। और उसी क्रम में जन सेवा में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक आयोजित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। शुरू से ही काफी इच्छुक पदाधिकारी और कर्मी के द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका लाइव प्रसारण टिकर जो सूचना है वो हमारे फेसबुक पेज पर चल रही है, और अभी तक की सूचना है कि 1456 यूनिट ब्लड हम लोगों ने डोनेट किया है। लगभग 3000 पूरे राज्य की कैपेसिटी, पूरे राज्य में ब्लड लेने की कैपेसिटी 3000 है, उसमें 1456 हमने अभी तक डोनेट कर दिया है। हम लोगों को आशा और उम्मीद है कि पूरे राज्य में जितने ब्लड बैंक की कैपेसिटी है वह आज पुलिस कर्मियों के स्वैच्छिक रक्तदान से भर दी जाएगी, और पूरी कैपेसिटी में हम अपना रक्तदान देंगे। जन सेवा में पुलिस कर्मियों का रक्तदान एक ऐतिहासिक क्षण है, और सभी पुलिसकर्मी स्वेच्छा से इसको उत्साह के साथ डोनेट कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि प्रथम ग्राउंड स्तर पर जो ये हो रहा है रक्तदान, उसको आप कवर भी कर सकते हैं। अन्य जिलों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा विभाग से संपर्क किया गया, और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा 3000 व्यक्तियों के लिए राज्य के 48 जगहों अस्पतालों में 120 बेड की व्यवस्था की गई है। एक व्यक्ति से, एक रक्तदाता से 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है, जो कि लगभग 350 मिलीलीटर होता है। पुलिस कर्मियों के द्वारा जो रक्तदान लिया गया है वो सभी सरकारी ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा, और यह भविष्य में आम जनता के हित में कभी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आम जनता के लिए इससे बड़ा सहयोग, डायरेक्ट एक्शन पुलिस के द्वारा संभवतः पहली बार किया जा रहा है, और हम सभी पुलिसकर्मियों का धन्यवाद आपके माध्यम से अर्पित करते हैं। पुलिस मुख्यालय में जो रक्तदान किया जा रहा है उसको IGIMS पटना के ब्लड बैंक और मॉडल ब्लड बैंक जयप्रभा हॉस्पिटल पटना में जमा किया जाएगा। रक्तदान करने वाले सभी पुलिसकर्मियों तथा पदाधिकारियों को इसमें सुविधा दी गई है। उनका एक परमानेंट स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा, डोनर कार्ड, जिसमें लिखा रहेगा कि इन्होंने ऐसा ब्लड इस समय डोनेट किया। रक्तदान करने वाले पुलिस पदाधिकारी कर्मी के पूरे परिवार को या किसी भी जानने वाले रिश्तेदार को कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो वो स्मार्ट डोनर कार्ड दिखा करके अपना रक्त दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी, और ये निःशुल्क सेवा। कार्ड धारक अगर 3 महीने के बाद पुनः रक्तदान करते हैं दोबारा, तो इमरजेंसी में रक्त लेने की सीमा फर्दर 6 महीने बढ़ा दी जाएगी। तो इस प्रकार से सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक सुविधा भी है कि आज वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उनके परिवार को जब भी जरूरत होगी तो 6 महीने के लिए स्मार्ट डोनर कार्ड भी हम बना रहे हैं, और ये बाकी पब्लिक के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने मेरे द्वारा बताया। तो आप इसको लाइव कवर करें कृपया।
दूसरी आपको जानकारी दे दूं, कल जो वीरता पदक से अलंकृत किए गए 5 पदाधिकारी 6 पदाधिकारी थे, कुछ मीडिया कर्मियों ने कहा था कि उसको डिटेल में आज बता दिया जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 6 पुलिस पदाधिकारियों को वीरता के पदक से अलंकृत किया गया। मैं आपको बता दूं कि वीरता का पदक बहुत महत्वपूर्ण पदक है और अभी तक 2020 से लेकर अभी तक कुल 21 कर्मियों को वीरता का पदक दिया जा चुका है, राष्ट्रपति का वीरता पदक पुरस्कार। और इसमें 2021 में जो अनाउंसमेंट हुआ था, गणतंत्र दिवस 2021 में ये अनाउंसमेंट हुआ था और ये पदक अब मिला है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मचारियों के द्वारा कल दिया गया। इसमें 5 पदाधिकारी थे, उनको किन कारणों के लिए दिया गया मैं आपको बता दूं। इसमें इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मेधावी, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, पुलिस सब इंस्पेक्टर धनराज कुमार, सिपाही उत्तम कुमार और धर्मेंद्र कुमार। इनको महनार में मार्च 2019 में एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 3 अपराधकर्मी मारे गए थे और 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी अपराधी देश के विभिन्न राज्यों के कई कांडों में सैकड़ों किलोग्राम सोना लूटने के वांछित अपराधी और उस मुठभेड़ के बाद में 2 AK-47 राइफल, 1 रेगुलर पिस्टल और 1 रेगुलर रिवॉल्वर भी बरामद किया गया। इस पूरी मुठभेड़ की घटना में ये 5 पदाधिकारी शामिल थे, इसलिए उनको वीरता पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार से 6वां वीरता पुरस्कार इंस्पेक्टर रमाकांत प्रसाद उस समय जो थे, जो अभी STF में, उनको मिला और ये घटना वर्ष 2000 की। झारखंड से बिहार अलग हो जाने के बाद इस फाइल को प्रोसेस करने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन वर्ष 2000 की ये घटना है। एक मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में माओवादी एरिया कमांडर एक मारा गया था, उसके पास से एक रेगुलर हथियार बरामद हुआ था। 2000 की घटना है और उस मुठभेड़ में एक चौकीदार छोटेलाल पासवान की भी मृत्यु हो गई थी। उस घटना में रमाकांत प्रसाद जी को वेलफेयर मेडल दिया गया और 3 लोगों को जो विशेष पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बैंक मैनेजर शामिल हैं। वो तीनों घटनाएं जो हैं वो बैंक से संबंधित घटनाएं और वहां पर बैंक में डकैती करने के क्रम में अपराधी घुसे थे और अपराधियों को वीरतापूर्वक उनका विरोध करते हुए उन अपराधियों को पकड़ लिया गया। उन तीनों मामलों में जो बैंक के पदाधिकारी हैं या बैंक के कर्मी, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। एक और बहुत अच्छी घटना अभी सीधे मेरे WhatsApp पर आई है और मैं आपको प्रिंट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पहले आप लोग नोट कर सकते हैं। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। ये पुलिस की एक नई तकनीक है जिसके कारण हमको बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। इसके बारे में सूचना मैं WhatsApp से प्रिंट बता रहा हूँ। स्केच जारी करने के 24 घंटे के अंदर नालंदा पुलिस द्वारा अपहृत बच्चे को बरामद किया गया, अभियुक्त भी गिरफ्तार। यह बिंद थाना की घटना है और इसमें एक छोटा सा बच्चा था 5 महीने का। वो उसको उसकी माँ के पास में एक बाहरी महिला आकर के बहला फुसला करके लेकर के चली गई। उस माँ को जब पता चला तो उसको शक हुआ कि वो जो महिला बाहर से आई थी, जो 2 घंटे उसके पास बैठी थी, कहीं उसने तो मेरा बच्चा नहीं चुरा लिया। लेकिन उसके पास में उस महिला का कुछ अता पता नहीं था। ऐसी सूचना जब थाने को मिली तो थाने ने कांटेक्ट किया और हमारी FSL की टीम, जिसमें पुलिस स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति से पूछकर नाक नक्शा और हुलिया पूछ करके उसका पूरा स्केच बनाते हैं और स्केच बनाने के बाद में पुलिस अधीक्षक नालंदा को दिया गया। उनके द्वारा आपके मीडिया ग्रुप में और पब्लिक के जो हमारा साइबर सेनानी ग्रुप है, उसमें इस महिला का फोटो जो अब मैंने आपको दिखाया उसको जारी किया और जारी करने के बाद में तमाम पुलिस थाना को बताया कि ये महिला जहाँ कहीं भी दिखे इसको डिटेन करो। और उसका फायदा ये हुआ कि अपहरण के 24 घंटे के अंदर जो घटना हुई थी उसके बगल के थाना क्षेत्र में महिला जा रही थी, उसको पुलिस ने पकड़ा लोगों के सहयोग से और वो बच्चा भी बरामद। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। मैंने सोचा कि तात्कालिक न्यूज आपको अवगत करा। ये नालंदा पुलिस का ट्विटर हैंडल है और ये उस महिला का फोटो है, ये फोटो है और वो फोटो भी शायद SP ने डाला है जो असली उसका फोटो।
जो असली फोटो था वो, और ये जो स्केच है आप देखिएगा बिल्कुल हूबहू मिलता है, वो असली फोटो भी आप देख सकते हैं। ये पुलिस पोर्ट्रेट बनाने की एक तकनीक है, और इस तकनीक का ब्लाइंड केसेस में जहां केवल हुलिया सामने हो, इसीलिए आपके मीडिया के माध्यम से हम ये लोगों से अपील करते हैं कि जब भी कोई घटना हो, अगर अभियुक्त का नाम पता नहीं मालूम है तो कम से कम उसका हुलिया ठीक देख लें, और हुलिया देखने के बाद में पुलिस पोर्ट्रेट की टीम में जाएगी। हुलिया के आधार पर भी अपराध कर्मियों की अच्छी गिरफ्तारी होती है। ऐसा मैं इसका एक सीधा एग्जाम्पल आपके सामने। दो और अच्छी उपलब्धियां मैं आपको बता दूं। 25 फरवरी को ही, अभी 2 दिन पहले, बिहार पुलिस की STF की टीम के द्वारा एक कुख्यात अपराध कर्मी को चंडीगढ़ जाकर के गिरफ्तार किया। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये अपराधी का नाम बुग्गी ठाकुर और पवन ठाकुर है, और ये बेगूसराय सिंगरौली के रोशन कुमार और विकास कुमार का डबल हत्याकांड हुआ था, और रंगदारी के कई सारे केस, उसके अलावा एक मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या थी, उसमें ये आरोपित था, और हम लोगों को सूचना मिली और इस तरह से हमने तकनीकी अनुसंधान किया, उसको वहां से पकड़ा। कुल आपराधिक इतिहास से 5 मामलों में हुआ। और अभी 1 हफ्ते पहले की सूचना है, आपको बता दें कि विशेष कार्यबल के द्वारा कोलकाता STF के साथ संयुक्त अभियान में खगड़िया जिला के चौथम थाना अंतर्गत मुशहरी में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था। 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 मुंगेर के थे, और कई सारे हथियार बनते हुए बरामद किए गए, जिसमें पिस्टल, स्लाइड, 10 बॉडी ग्रिप और पिस्टल की बैरल, 7 लेथ मशीन वगैरह, ये सब बरामद किया गया। और 20 फरवरी को भी हमने एक समस्तीपुर जिला में हसनपुर थाना में गंगा सागर पुल के पास छापामारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 7 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया और अवैध आग्नेयास्त्र के साथ बरामद किया गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी विशेष टीम जो है वो 2 जगह, खगड़िया में और समस्तीपुर में, लगातार छापामारी कर हमने इसका उद्भेदन किया। और कुचायकोट थाना गोपालगंज से एक उपलब्धि आई है, जिसमें 1 हफ्ते पहले की करीब ये सूचना है, जिसमें ये पता चला था कि कुछ अपराध कर्मी अपराध हथियारों से लैस होकर अपराध करने की योजना बना रहे। इसमें 7 अपराध कर्मियों को एक मोटरसाइकिल और 4 अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि ये लोग भाड़े की सवारी बन जाते हैं, और भाड़े की सवारी बनकर महिलाओं की मदद से मोह जाल में फंसाकर हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार का पूरा गिरोह और का न केवल हमने अरेस्टिंग की, हथियार बरामद किए, बल्कि कुचायकोट थाना का एक पुराना केस था 85, उसमें लूटी गई कार तथा कार चालक का लूटा हुआ मोबाइल फोन ये बरामद किया गया। और इस घटना में संलिप्त अन्य 4 अभियुक्तों, जिसमें 2 महिला अभियुक्त भी थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी के पेशेवर अपराधी होने और आपराधिक इतिहास होने की सूचना है, जिस पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। और इसमें और भी बहुत सारी बरामदगियां हुई हैं, जो आपको प्रेस नोट में मैं बता दूँ। समस्तीपुर जिला के लूट की घटना सहित अन्य कांडों में फरार चल रहे जिले के टॉप 10 अपराधी में से एक अपराधी ऋषि राय की छत्तीसगढ़ से गिरफ्तारी हुई है, और ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि है। इस प्रकार से मैं आज की उपलब्धि मैंने आपके सामने रखी है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज जो हमारे यहाँ चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप नीचे पुलिस मुख्यालय में ग्राउंड तक, उसको भी कवर